नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के करनाल में, और करनाल में राधे कृष्ण डेयरी फार्म है। और काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है, काफ़ी अच्छी जानकारी होने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो पशुपालक हैं काफ़ी अनुभवी हैं। ये इनके पुश्तों की बिजनेस है, यानी कि इनके 3 पीढ़ी से ये बिजनेस करते आ रहे हैं। और इस वीडियो में खास हम ये जानने वाले कि एक प्रेग्नेंट पशु जो होती है, बहुत सारे पशु को आपने देखा होगा कि मिसकैरेज हो जाता है, तो आखिर क्यों होता है ऐसा और किस कारण से होता है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में एक और ख़ास बात बता दूं कि जो सबसे महंगी पशु है करनाल हरियाणा के, वो इन्हीं की डेयरी फार्म से बिकी जा चुकी है। यानी कि 2,53,000 की वो पशु थी जो कि इन्होंने बेचा था एक समय में। तो आइए पूरी की पूरी जानकारी ले। तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार। अपना पहले आप इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा। मैं रमेश सैनी, विलेज संगोई करनाल। जी। और ये जो डेयरी फार्म का काम है अंकल जी, आप कब से कर रहे हो? आप पहले इतिहास बताओ, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी है। ऐसा था, पहले मेरे पिताजी करते थे इस काम को। अच्छा। वो ज्यादातर मतलब कम करते थे, मतलब भाई 10-15 पशु रख लिया। अच्छा। और मैं भी इस काम को, मैं जो अपने अंडर में कर रहा हूँ 25 साल से मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, 25 साल से। हाँ, पहले पिताजी करते थे। अच्छा। उनके साथ हम भी हाथ बंटवाते थे। अच्छा। तो उनके बाद हम अपने आप, मतलब वहीं से पिताजी से आपने सीख लिया? बिल्कुल ही बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर आपको मतलब जैसे स्टार्टिंग में आप इसमें आए, हाँ जी, तो अनुभव तो था नहीं, फिर परेशानी तो मतलब होता होगा आपको ना इसमें? अनुभव तो ऐसा है, किसान के बेटे हैं जी। बचपन से जब स्कूल में पढ़ते जब भी पशुओं में ध्यान रहता था। अच्छा। तो जब पापा जी करते तो हम भी करते थे, तो एक्सपीरियंस तो वैसे हो जाता है, शुरू से बचपन से इसी काम में रहे। अच्छा। अगर कोई नए सिरे से करे उसको दिक्कत आएगी, हमें इसमें दिक्कत नहीं आई। अच्छा। क्योंकि पापा के होते हम मतलब काम करते रहे, पशु का दूध निकालना, चारा डालना, देख रेख करनी, तो हमें इसका ज्ञान था। तो ये जो चारों पशु प्रेग्नेंट है? हाँ जी। तो हम थोड़ा सा जानना चाहिए, जैसे पशु को प्रेग्नेंट होने से लेकर के और बच्चा देने तक मतलब क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उस विषय में आप बताएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ प्रेग्नेंट पशु का खास ख्याल कैसे रखा जाता है। ऐसा है, जैसे प्रेग्नेंट पशु है तो जैसे 4-5 महीने तक तो कोई उसका वो नहीं, चारा खा रही है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। उसके बाद जैसे 5 महीने का 5.5 का हो जाता है, तो फिर उसका पूरा केयर, दाने का, मिनरल मिक्सचर का, कैल्शियम का ध्यान पूरा देना पड़ता है। अच्छा। उसको राशन भी देंगे। अच्छा। चारा भी देंगे, कैल्शियम देंगे, मिनरल मिक्सचर भी देंगे। अच्छा। उसका नवाना धवाना पूरी केयर रखेंगे ताकि वो तैयार होके पूरा रिजल्ट दे। मतलब जैसे 4 महीने के बाद तो पता हम टेस्ट करा लेते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई है। 3 महीने का पशु टेस्ट हो जाता है, टेस्ट हो करा लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। और उसके बाद फिर उसके बाद से ही खाने का उसका ख्याल रखना शुरू कर देंगे? उसके बाद से खाने का ख्याल, जैसे अगर क्या शुरू से खाने का ख्याल रखेंगे तो जब भी पशु की बॉडी तैयार होगी और पूरे टाइम पे रिजल्ट देगा। अच्छा, जैसे खाने में स्पेशल क्या देते हैं आप? खाने में स्पेशल गेहूं का भूसा। अच्छा। हरा चारा। अच्छा। गर्मी के दिनों में ज्वार, मक्का। अच्छा। और सर्दी के दिनों में जैसे जई होगी, बरसीम होगी। अच्छा। ऐसे चारा देते हैं। मतलब तो क्या पशु के अनुसार से देते हैं, उसकी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार देते हैं, कैसे देते हैं? पशु की बॉडी के हिसाब से। बॉडी के हिसाब से जैसे कितने के पशु कैसे देते हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा? जैसे मान ले एक पशु कितना खाता है दिन भर में? अच्छा। 10 किलो हरा चारा खा लेता है। अच्छा। और 2-3 किलो भूसा खा लेता है बस। अच्छा। बस यही बात है। तो हरा चारा और ये इस पर देते हैं ज्यादा? हाँ। और जैसे प्रेग्नेंट पशु है उसको 4 किलो राशन दे देते हैं। अच्छा, 4 किलो राशन। जानवर को जैसे दूध वाला होता है उसको तो 8 किलो देते हैं। 8-9 किलो, इसको 4 किलो। 4 किलो में तैयार हो जाता है। राशन में मतलब क्या देते हैं? राशन में जैसे हमारे यहाँ अपना ये हो गया, सरसों खल होगी, चने की चूरी होगी, चोकर हो गया गेहूं का। अच्छा। और कुछ जैसे प्रेग्नेंट पशु की मतलब फीड होती है, स्पेशल पशु तैयार करने वाली फीड होती है। एक तो दूध वाली फीड होती है, एक प्रेग्नेंट पशु की फीड होती है, वो फीड उसको देते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट पशु की फीड अलग होती है? दूध वाले की अलग होती है, प्रेग्नेंट की अलग होती है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट पशु की जो फीड होती है उसको बोलते हैं ड्राई फीड। अच्छा, ड्राई फीड। तो ड्राई फीड भी होती है, एक काव फीड होती है। अच्छा, काव फीड भी होती है? हाँ, एक काव फीड होती है, एक ड्राई फीड होती है। जैसे जब पशु को दूध से सुखाते हैं, पशु ने दूध देना बंद कर दिया तो ड्राई फीड आती है। अच्छा। हाँ, तो उसको पशु को तैयार करने के लिए। अच्छा, ड्राई फीड। एक पशु फर्स्ट का है, उसकी एक काव फीड होती है, फिर एक प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी फीड चेंज कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, हर एक पशु का अलग सिस्टम है। अच्छा। प्रेग्नेंट पशु की फीड अलग है, दूध वाले की अलग है, छोटे बच्चे की अलग है। तो कितने फीड देते हैं आप देखा जाए तो? अगर ये ड्राई फीड कितने देते हैं? बस ये ड्राई फीड 4 किलो, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम। अच्छा, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम मिनरल्स भी देते हैं? कैल्शियम 100 ml डेली का। अच्छा। 50 ग्राम मिली मिक्सचर। अच्छा। और 100 ml कैल्शियम। अच्छा, क्या इसका डीवार्मिंग भी कराते हैं आप, पशुओं की डीवार्मिंग? हाँ। वो जैसे पशु मतलब
प्रेग्नेंट होने के बाद डिवॉर्मिंग करानी होती है? पशु मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले ही करानी होती है? पहले करानी होती है। उसके बाद प्रेग्नेंट होगी तो फिर डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे? नहीं, उसके बाद नहीं कराएंगे। उससे अगर कोई गलती से करे तो फिर क्या उसका इफेक्ट हो सकता है? कोई ऐसी बात नहीं, देखो हर टाइम तो नुकसान नहीं होता, पर कई बार मतलब नुकसान हो जाता है, इसीलिए मैं पूछ रहा था। पशु का हिसाब है, मौसम का अनुसार पशु के हिसाब से कई बार नुकसान भी होता है, कई बार बच भी जाता है पशु। प्रेग्नेंट किस महीने में करानी चाहिए अंकल जी? देखो प्रेग्नेंट तो ये तो कोई महीने की सीमा नहीं है। अच्छा, प्रेग्नेंट तो गाय, जैसे गाय दूध दे रही है हमारी, वो 2.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वह कभी भी सीमन ले ले। अच्छा। हाँ, वो गर्मी हो या सर्दी हो तो अपने बच्चा देने के टाइम पीरियड के बाद जब भी मर्जी भी हिट में आएगी तो करानी पड़ेगी। उसका हमारी मर्जी से नहीं होता, वो उसकी मर्जी से। अच्छा, पशु की मर्जी है। हम प्रयास कर सकते हैं कि हाँ इस महीने में कराएं। हाँ, उसमें क्या होता है, हम उसको सीमन नहीं दिलवाएंगे। अच्छा। वो बार बार हिट में तो आएगी, पर हम सोचते हैं अगले महीना लगवा लेंगे, चलो कोई बात नहीं। गाय हर 21 दिन के बाद हिट में आएगी। अच्छा, गाय ने तो अपना पूरा सर्कल करना है। हम सीमन दिलवाएं या ना दिलवाएं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, डिवॉर्मिंग तो मतलब नहीं कराते। उसके बाद फिर 7वें 8वें महीने में कुछ देते हैं, नहीं देते हैं? जैसे 7-8 महीने की प्रेग्नेंट होगी, अच्छा, उस समय पशु को पूरा केयर करना पड़ता है। अच्छा राशन देंगे, कैल्शियम देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे, ताकि हमारा पशु बच्चा दे के अच्छा रिजल्ट दे, दूध के समय पूर्ति हो जाए उसकी और दूध अच्छा दे। अच्छा। अगर हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे, वो बच्चा देने के बाद दूध का रिजल्ट नहीं दे पाए, कमजोर हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या मिनरल मिक्सचर उस समय बढ़ा देते हैं, उतना ही रहता है? 50 ग्राम। रूटीन में 50 ग्राम भी बहुत है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद कुछ कैल्शियम जेल वगैरह भी देना होता है क्या बच्चा देने के? बच्चा देने के बाद मतलब एक दिन छोड़ के एक जेल पिलाते हैं। जैसे बच्चा दिया गाय ने, एक जेल पिला देंगे, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक जेल देंगे। अच्छा। तो 8-10 दिन तक पूरा ध्यान रखना होता है पशु का। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे जो है 8वें महीने में 7वें महीने में आ जाते हैं, तो ये क्यों होता है अंकल जी? ये कई बार पशु के अंदर कोई न कोई कमी हो जाती है। अंदर मान ले कोई किसी चीज की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा कुछ कमी कारण जो होता है। और फिर कई बार जैसे खुल गया, पशु ने भाग दौड़ की, छलांग लगा ली, कुछ लगा लिया, किसी पशु ने धक्का मार दिया, टक्कर मार दी। अच्छा। या कोई अंदरूनी कमी के कारण। अंदरूनी कमी। और उसके बाद बच्चा कभी कभी जेर निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है अंकल जी? इसके पीछे भी कारण होता होगा कुछ? जेर का हाँ, जेर नहीं निकलता है कभी कभी? जेर नहीं निकलता, कई पशु जेर डालते नहीं, कैल्शियम की कमी भी होती है, अंदर की शरीर की कमी भी हो जाती है उसमें। अच्छा। होता तो कमी के कारण। अच्छा, कमी कारण। अगर पशु हर तरह से बिल्कुल कंप्लीट है, सही तैयार है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कमी है तो हो जाता है उसमें। अच्छा। तो फिर उसमें आजकल तो एक अपना लूटालाई टीका चल गया, लूटालाई, वो लगा देते हैं, जेर निकालते नहीं। अच्छा। और अगर भाई जल्दी कवरिंग करनी है, उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट तो बढ़ जाता है, तो जेर साफ करके निकलवा के डॉक्टर से उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। चलिए अंकल जी, आपने काफी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।